नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक दिन एक पहाड़ी के किनारे एक बारहसिंगा हरी हरी घास चर रहा था। जब उसका पेट भर गया तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब पर गया। तालाब का पानी बहुत शांत और साफ था। पानी पीते पीते बारहसिंगे की नजर पानी में अपनी परछाई पर पड़ी। बारहसिंगा अपने सींगों को देखकर गौरवान्वित महसूस करने लगा। वो अपने सींगों को अपने हाथों से सहलाते हुए उनका गुण गाने लगा। मेरे प्यारे प्यारे सींग, सुंदर सुंदर सींग, प्यारे प्यारे सींग, सुंदर सुंदर सींग, सुंदर सुंदर सींग, प्यारे प्यारे सींग, प्यारे प्यारे सींग। परंतु जैसे ही उसकी नजर अपनी पतली पतली टांगों पर गई तो वो बहुत दुखी हो गया। कितनी भद्दी और बदसूरत दिखती हैं उसकी ये टांगें। वो ईश्वर को कोसने लगा। ईश्वर ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। शेर आदि दूसरे जानवरों की टांगें कितनी बलिष्ठ और मजबूत होती हैं, देखने में भी कितनी सुंदर दिखती हैं, जबकि मेरी टांगें इतनी पतली और कमजोर हैं। लगता है मैं बहुत निर्बल हूं। बारहसिंगा अपनी टांगों को कोसते हुए उन्हें जमीन में पटक पटक कर गुस्से में कहने लगा, मेरे गंदे गंदे पैर, मेरे भद्दे भद्दे पैर, मेरे गंदे गंदे पैर, मेरे भद्दे 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 पैर। बारहसिंगा जब अपनी टांगों को कोस रहा था तभी उसे दूर से शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। भौ 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 भौ। शिकारी कुत्तों की आवाज सुनकर बारहसिंगा डर गया। उसे मालूम था कि अगर शिकारी कुत्तों ने उसे पकड़ लिया तो उसकी मौत निश्चित है। बारहसिंगे ने आओ देखा न ताओ और वो उसी समय वहां से भागा। बारहसिंगा आगे आगे, शिकारी कुत्ते उसके पीछे पीछे। बारहसिंगा भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक कि वो शिकारी कुत्ते उससे बहुत दूर नहीं हो गए। तब जाकर उससे थोड़ी राहत की सांस ली। बारहसिंगा बहुत थक गया था, इसलिए वो एक झाड़ी के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। बारहसिंगा अभी सुस्ता ही रहा था कि उसे फिर से शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। भौ 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 भौ। बारहसिंगा फिर से डर गया। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने के लिए उठ ही रहा था कि उसकी सींगें झाड़ियों में पूरी तरह उलझ गई। बारहसिंगा अपने सींगों को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। शिकारी कुत्ते बारहसिंगा के नजदीक आते जा रहे थे। उसने सोचा शिकारी कुत्तों के हाथ लगने से पहले अपने आप को छुड़ाने के लिए एक बार आखिरी प्रयास करना चाहिए। बारहसिंगा ने एक आखिरी प्रयास किया और उसका ये प्रयास सफल रहा। बारहसिंगा की सींगें झाड़ियों से मुक्त हो गई और बारहसिंगा वहां से दुगनी ताकत के साथ भाग निकला। भागते भागते बारहसिंगा शिकारी कुत्तों से बहुत दूर निकल गया। उसने पलटकर देखा तो शिकारी कुत्ते गायब थे। शिकारी कुत्ते उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। जब बारहसिंगा को यकीन हो गया कि वो शिकारी कुत्तों से अब सुरक्षित है तो उसने राहत की सांस ली। बारहसिंगा बहुत थक चुका था। उसे बहुत प्यास लगी थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक तालाब के पास गया और तालाब में पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई में उसे अपने सींग और पैर नजर आए। वो ही सींग जिसे वो बहुत खूबसूरत समझ रहा था और वो ही टांगे जिसे वो बहुत बदसूरत समझ रहा था। बारहसिंगा समझ गया कि ये जो खूबसूरत सींगे हैं ये दिखने में खूबसूरत हैं, लेकिन ये मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये भद्दी टांगे जो देखने में बदसूरत हैं, ये जिंदगी भी दे सकते हैं।
बारासिंगा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसे अपनी भद्दी टांगे भी बहुत खूबसूरत लगने लगी। इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि ईश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हर खूबसूरत दिखने वाली चीजें हमेशा खुशी नहीं देती हैं और हर बदसूरत चीजों के पीछे कुछ न कुछ खूबसूरती छुपी होती है।